हेलो जय हिंद। आज हम बताएंगे कि आप और हम जो परेशान है, जो तबाह है, जुबान का घाव लेके सीधी सी कहिए, जो जुबान में क्या हो जाता है, घाव हो जाता है, तो कौन सा विटामिन का कमी हो जाता है, लेवल डाउन हो जाता है, और इसको कैसे इसको ठीक करें और इसका पूर्ति कैसे करें, सारी चीज के बारे में आज हम बताएंगे एक एक करके। और यह होने का कारण क्या है, क्यों होता है, यह नहीं होगा तो नहीं चलेगा क्या, लेकिन वही चीज तो आप समझेंगे, इसके बारे में जानेंगे तभी ना। तो आज एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला ही मेरा हेडलाइन ये है, क्या विटामिन क्या है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। यह आज लास्ट विटामिन का बी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स इसी देखिए विटामिन यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। विटामिन मतलब विटामिन। अब देखिए उदाहरण बी कॉम्प्लेक्स है। बी का मतलब एक नाम दिया गया है विटामिन का, जैसे ए बी सी डी पढ़े हैं ना, उसी तरीके से इसका नामकरण किया गया। लेकिन एक नया वर्ड आ गया आगे, कॉम्प्लेक्स क्यों कहता है, क्या है यह कॉम्प्लेक्स में दुकान लगता है? नहीं नहीं, इसमें क्या लगता है, मेडिकल नहीं। आप देखिएगा कहीं पे भी अगर कोई बड़ा जगह है, उसमें छोटा 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 दुकान है, हॉल है, कुछ कुछ भी है, तो उस पूरे इसको क्या है, पूरे जगह को कैंपस नाम से जाना जाता है। उसको क्या कहेंगे, कैंपस, कैंपस बोलते हैं। और दुकान मेडिकल टाइप का अगर ज्यादा जाइएगा तो कॉम्प्लेक्स कहता है, वह फलना कॉम्प्लेक्स, वह कॉम्प्लेक्स। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स एक छोटा छोटा जगह का नाम क्या, कॉम्प्लेक्स से नाम जाना जाता है। तो उसी से आया कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स के अंदर कई दुकान जैसे रहते हैं, तो वैसे एक कॉम्प्लेक्स के अंदर कई विटामिन का कई सारे क्या है, हिस्सा है, सीधे से मानिए हिस्सा है। तो देखिए इसमें लगभग आठ आठ और आठ नौ अमूमन विटामिन एक ही ग्रुप में है, इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या है, कॉम्प्लेक्स मतलब विटामिन। देखिए ए है, B1 है, B2 है, B3, B5, B6, B7, B7, B8, उसके बाद B9 और B10, B11, इस तीनों को आप लोग खोज कीजिएगा या उड़ा दिया। उसके बाद B12 है, क्या है B12, एक से लेके B1 से लेके B9 तक हो चुका है। उसके बाद एक सॉरी B1 से लेके B8, और एक क्या है 12 तक, और 2 से 3 अमूमन बचा हुआ है, वो आप लोग खोज कीजिएगा। ठीक है, आप देखिए एक एक करके हम बताते हैं। सबसे पहले इसका सोर्स, इसको तो जान लिए हैं, जो विटामिन पाया कहाँ कहाँ से जाएगा, इसको फिर से जानेंगे, पिछले वीडियो में ऐसे जाने हैं। अब देखते हैं यह स्पेशल है, यह जो है ना सभी जगह में नहीं पाया जाएगा, यह जो है ना बाजार मार्केट भीड़ में नहीं पाया जाएगा, यह एक अलग सोर्स है इसका। तो सोर्स क्या, एकदम राइस। राइस जानते हैं, चावल, चावल में नहीं पाया जाएगा, लेकिन चावल का ऊपर वाला जो लेयर होता है, जिसको चमड़ी कहते हैं, जिसको जो है ना हम लोग अगर मशीन में ये करते हैं, उसको कूटते हैं, तो क्या करता है, वह लेयर को उड़ा देता है। लेकिन गांव में करता है, कूटता है तो वह लेयर रहता है। लेकिन क्या करता है, अगर राइस मिल, बड़े बड़े मिल में ये करता है, तो इसको उड़ा दिया जाता है, और इसके ऊपर, चावल के ऊपर अलग से क्या करता है, आर्टिफिशियली पॉलिश कर देता है। इसीलिए घर का चावल और खरीदा हुआ चावल में फायदा देखिए और अंतर देखिए। विटामिन क्या है, मौजूद रहेगा किसका, घर का चावल में। लेकिन उसी के हिसाब से अगर खरीदा हुआ बोरा का आपको लगता है बहुत अच्छा, एकदम क्या करता है, लस लस करता है, एकदम पॉलिश वाला चावल है, लेकिन आपका विटामिन से वी खत्म से है। वी खत्म होने की वजह से देखिएगा क्या क्या होगा, आपका सिम्टम्स देखिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा किसमें पाया जाएगा, वीट। वीट जर मतलब गेहूं है, गेहूं को जैसे तोड़िएगा ना, तो उसके अंदर देखिएगा आपको वीट जर्म का मतलब गेहूं का बच्चा लगता है। गेहूं का बच्चा नहीं है, यह गेहूं के अंदर, जैसे आप तोड़िएगा गेहूं के अंदर, वहां कुछ क्या है, सत्तू सत्तू निकलेगा अंदर से, तो उसमें अमूमन और गेहूं का तुलना में उस पार्ट में ज्यादा पाया जाएगा क्या, विटामिन बी। उसके बाद तीसरा में देखते हैं ऑयली सीड्स। ऑयली सीड्स आप देखे होंगे, देखिए अखरोट वगैरह को तोड़िएगा तो उसको छो के देखिएगा, उसी में अमूमन आपको जो है ताल लग जाएगा। इसमें जो है ना ऑयली सीड है, यह क्या है, ऑयली सीड है। उसके बाद दूसरा में क्या है, काजू। आप देखे होंगे काजू पे हाथ उस पर फिरिएगा तो सर सर करेगा, क्या करेगा, सर सर, इसका मतलब ऑयली है, क्या ऑयली है। उसके बाद चौथा में चल जाते हैं, और दाल में क्या पाया जाएगा, विटामिन बी। तो चार चीज हम आपको बता दिए विटामिन बी, जो लगभग चार चीज में बहुत ज्यादा है, जिसको हाई मात्रा में कहते हैं, उसी में पाया जाएगा, इन चार चीज में। अब आगे देखते हैं, यह देखिए क्या लिखे हैं, फंक्शन, मतलब आखिर आप बॉडी में जाएगा, दाल पी लेंगे,
दाल पी लेंगे या गेहूं खा लेंगे या क्या करेंगे, हम इन चावल खा लेंगे तो आखिर बॉडी में जाएगा, तो इसका जो है ना मतलब फायदा क्या दिखेगा आपको और हमें फायदा क्या दिखेगा। तो सबसे पहला फायदा देखिए क्या है, फॉर ग्रोथ। जो आदमी जो है ना ग्रोथ जो है ना अच्छा करेगा, जहां तक मन की चले 6 फीट या 5.5 फीट हमको पहुंचना है, तो क्या करेगा, ग्रोथ जो है ना इसका अच्छा प्रॉपर होगा, जहां तक होना चाहिए वहां तक होगा। अगर यह कम हो जाएगा तो ग्रोथ में आपका थोड़ा सा झटका लग जाएगा। झटका के कहने का मतलब वहां तक नहीं पहुंच पाइएगा जहां तक रियल में होना चाहिए। आप दूसरा में देखिए इसका नर्वस मतलब नर्व्स क्या है, नर्व्स गुड कंडीशन, ब्रेन को दिमाग को मशीन को जो है ना अच्छा रखता है। जैसे एक इंजन को मोबिल होता है, मोबिल क्या करता है वह ठंडा रखता है और कहीं घिसने पीटने से उसको बचा के रखता है, तो वैसे ही यह एक मोबिल की तरह काम करता है। ब्रेन को क्या करता है, ठंडा करके रखता है। क्या करके ठंडा करके रखता है, क्या है, नर्वस सिस्टम। अब आगे देखिए यह बंदा है, क्या है, इसको क्या मानिएगा, मुन्ना मान लीजिए। क्या है, मुन्ना, क्या है, मुन्ना भाई है, ठीक है। अब मुन्ना भाई को देखिए, आप मुन्ना भाई के अंदर क्या घट गया है, विटामिन सी बी कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, घट गया। तो घटने के बाद देखिए यह क्या है, अगर घट गया तो हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, डेफिशिएंसी। हिंदी में क्या कहेंगे, डायरेक्ट कमी हो गया, मतलब घट गया, ठीक है। तो अब देखिए बेरी बेरी, क्या है, बेरी बेरी। बेरी बेरी आप जानते हैं रतौंधी जिसको कहते हैं, सीधी सी रतौंधी। दिन में भी उसको रात दिखाई पड़ेगा, उसी को क्या कहिएगा, बेरी बेरी। बेरी बेरी में अमूमन सभी लोगों को हो चुका है, लगभग होता ही है बेरी बेरी। अंधापन हो जाना, ठीक है, होट्रा क्या कहते हैं, अंधापन हो जाना, ठीक। आप आगे बढ़िए, देखिए यह क्या है, पोली। क्या है, पोली। पोली का मतलब आप जानते होंगे, हम बता देते हैं। पोली का मतलब एक से ज्यादा, एक से अधिक, क्या है, पोली। उसके बाद न्यूरिटिस, क्या है, न्यूरिटिस। न्यूरिटिस इन बर्ड्स, कहने का मतलब यह कुछ लिखा है उससे मतलब नहीं है, खाली आप देख लीजिए लिखा, आप समझाते हैं हम क्या इसका मतलब। यह वर्ड कह रहा है क्या, जो देखिए बर्ड्स जो है, पक्षी जो है, पक्षी में क्या हो जाता है, देखिएगा आप कभी चिकन खाइएगा, कभी कुछ खाइएगा, तो उसको जब लाइएगा तो देखिएगा उसका हाथ पैर कभी क्या रहता है, चिकन हो या कोई भी बर्ड्स हो, क्या होता है, काला रहता है। मतलब वहाँ जो है ना उसका नर्व जो नस जिसको कहते हैं ना, वह स्वेलिंग हो जाता है, क्या है, इन्फ्लामेशन जिसको सूजन कहते हैं, वही चीज हो जाता है, ठीक है। तो उस एरिया में कभी कभी क्या हो जाता है, ब्लड कम जाने की वजह से क्या, सीधे समझिए लकवा मार दिया, ठीक है। अब आगे समझिए, ठीक है। यह देखिए एनिमल्स में, जानवर में भी यह होता है, गाय भैंस में भी देखते हैं कभी कभी पैर को झटका लगा के चलता है, अर्थात उसमें जो है ना नस ब्लॉकेज हो गया, अच्छी से काम नहीं करता, सूजन हो गया। उसके बाद यह देखिए फंक्शंस, क्या है, फंक्शन नहीं, यह कमी से, क्या है, कमी। कमी की वजह से क्या क्या होगा, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया। तीन में देखिए क्या है, फिशर। फिशर ऑफ माउथ, फिशर ऑफ माउथ। आपको फिशर से ही समझ में आता है जो मछली पकड़ने वाला, लेकिन यह मछली पकड़ने वाला होगा नहीं, अमूमन होगा क्या, ये होता है क्या, फिशर्स ऑफ माउथ। ये जो आपका जो है ना, कभी कभी देखिएगा आप अपना है या किसी का, देखिए क्या हो जाता है, होंठ कट जाता है, क्या हो, दोनों तरह जो है ना, लगता है कोई गाय आगे सिंग मार दे, इसी तरह कट जाएगा, तो उसी को क्या कहेंगे, फिशर ऑफ माउथ। माउथ में क्या होंठ कट जाना, तो उसी को क्या कहेंगे, फिशर ऑफ। और एक क्या है, लास्ट क्या है, मतलब टंग। टंग के बारे में देखिएगा, यह टंग है, टंग में देखिएगा कभी कभी खुदरा खुदरा क्या हो जाएगा, घाव टाइप का, थोड़ा थोड़ा दाना निकल जाएगा, खुरचा खुरचा टाइप का, यह बंदा का क्या हो जाएगा, दाना निकल जाएगा। दाना निकलने के बाद देखिएगा अगर इलाज नहीं करेगा तो बहुत ज्यादा अगर होगा तो कहीं कहीं से रफ उड़ ही जाएगा, कट कट के जो है ना, कहीं कहीं से बीच बीच में थोड़ा थोड़ा उड़ जाएगा। तो यह देखिए कितना ही दर्दनाक ही ये है। तो यह दोनों जो है आप ध्यान रखिएगा, यह दोनों फिशर और क्या, टंग, जुबान में घाव हो जाना, V2 है, क्या है, V2 से हो जाए, हम लिख देते हैं V2 की वजह से क्या हो जाएगा, V2। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।